नमस्ते। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित शांतिनिकेतन पाठशाला सातारा परिसर औरंगाबाद में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश आवन, अध्यापक शांतिनिकेतन पाठशाला, कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ 3, योग्य चुनाव, इस पाठ संबंधी जानकारी देने वाला हूँ। इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है योग्य चुनाव। चुनाव यानी कि चयन करना। आगे यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में ये राजा मंगलसेन है और उनके बाजू में उनके मंत्री जगतराम है। देखिए, राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हर कार्य गांव-गांव ढिंढोरा पिटने लगे। जो राजा थे उनके मंत्री थे जगतराम। जगतराम बूढ़े हो चुके थे और बूढ़े होने के कारण वे राजा के पास गए और राजा के पास जाकर उन्होंने राजा से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे सेवा मुक्त कर दो। सेवा मुक्त करना यानी कि नौकरी से छुटकारा देना। उन्होंने राजा से कहा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सेवा मुक्त कर देता हूँ, लेकिन पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का तुम मुझे चुनाव कर दीजिए, फिर मैं तुम्हें सेवा मुक्त कर दूंगा। ऐसा कहने के बाद जगतराम ने सिपाहियों को बुलाया और उनसे कहा कि गांव-गांव में जाओ और ढिंढोरा पिटवा दो कि अगले गुरुवार को इस पद के इच्छुक उम्मीदवार 11 बजे राज दरबार में पहुंचे, जिसे नया मंत्री बनना हो वह। आगे चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकलने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। गांव-गांव में ढिंढोरे पीटने लगे। गांव-गांव में ढिंढोरे दिए कि अगले गुरुवार को 11 बजे राज दरबार में जिन्हें राज्य का नया मंत्री बनना है वह उम्मीदवार राज दरबार में 11 बजे पहुंचे। तो चयन वाला दिन आ गया। बहुत सारे नवयुवक राज दरबार की ओर आने लगे। सैकड़ों की संख्या में युवक राज दरबार की ओर आने लगे। जो राज दरबार की ओर आने वाला रास्ता था, उस रास्ते पर एक वृद्ध उसका बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंस गया था और वह उसे निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह असफल रहा। वहां से जो उम्मीदवार राज दरबार की ओर तेजी से जा रहे थे, वह उम्मीदवार उस वृद्ध को देख रहे थे, लेकिन उस वृद्ध की कोई सहायता नहीं कर रहे थे। आगे देखो, यहाँ पर ये चित्र दिखाई दे रहा है। ये बैलगाड़ी है
वह वृद्ध बैलगाड़ी पर बैठा है और अभी इस चित्र में एक उम्मीदवार जो है, एक उम्मीदवार उस वृद्ध की सहायता कर रहा है। जो बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था, वह पहिया कीचड़ में से निकलने की कोशिश कर रहा है और कुछ जो नवयुवक है, वह नवयुवक राजदरबार की ओर जा रहे हैं और कुछ जो नवयुवक है इस नवयुवक को देख रहे हैं। आगे देखिए, उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। देखिए, यहाँ पर उन सैकड़ों उम्मीदवारों में एक जो उम्मीदवार था उसका नाम था कर्मवीर। वह निर्धन यानी कि जिसके पास कोई धन नहीं है, वह गरीब परिवार का था। वह भी इन नवयुवकों की तरह मंत्री बनने के लिए राज दरबार में तेजी से जा रहा था। जब वह उस रास्ते से जा रहा था तब उसने देखा कि एक वृद्ध जो कीचड़ से बैलगाड़ी का पहिया निकलने की कोशिश कर रहा है, उस वृद्ध की कोई सहायता नहीं कर रहा है, तो उसने स्वयं उस बैलगाड़ी का पहिया निकालने में उस वृद्ध की मदद की। उसे कोई चिंता नहीं थी कि मुझे राज दरबार में जाने के लिए देर हो जाएंगे, उसे कोई चिंता नहीं थी। उसने उस वृद्ध की मदद की और बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकालकर बाहर निकाल दिया। फिर उस वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और इनाम में कुछ रुपए वे कर्मवीर को दे रहे थे, लेकिन कर्मवीर ने विनम्रता से उन्हें मना कर दिया। उसके बाद वह भागते दौड़ते राज दरबार जाकर पहुंचा। राज दरबार में जाकर वह पहुंचा, तब उसके सारे कपड़े जो कपड़े थे वो सारे कपड़े कीचड़ से सने हुए थे यानी कि वो सारे कपड़े उसके कीचड़ से भरे हुए थे। आगे देखो, यहाँ पर एक चित्र हमें दिखाई दे रहा है। इस चित्र में जो राजा है वह सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनके सामने ये जो नवयुवक है, उम्मीदवार है, वो कर्मवीर है और कर्मवीर से जो बात यहाँ पर कर रहे हैं वे है जगत राम यानी कि मंत्री जो बूढ़े हो चुके थे और उनके सामने उन्होंने अपने हाथ जोड़े हैं और कुछ उम्मीदवार वहाँ पर अपना सर नीचे झुकाते हुए यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। आगे देखिए, सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री हो गए। देखो, यहाँ पर जब कर्मवीर राज दरबार में आया, उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे।
सारे जो वहां पर नवयुवक थे वह कर्मवीर को देखकर हंसने लगे। उतने में वहां पर जो बैलगाड़ी वाला वृद्ध था, जिसका पहिया कीचड़ में फंस गया था, वह वृद्ध भी वहां पर आया। वह वृद्ध और कोई नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। फिर मंत्री जगतराम ने सारी घटना राजा को सुनाई और राजा से कहा कि कर्मवीर में ही वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री बनने के लिए आवश्यक है। राजा ने सारी बात सुनकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कर्मवीर को राज्य के नए मंत्री बनाने का फैसला किया और उन्होंने सबसे कहा कि आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। देखिए यहाँ पर ये जो पाठ है, ये पाठ सुधा शर्मा इन्होंने लिखा है। आगे देखिए, यह कहानी हमने आज यहाँ पर पढ़ी है। यहाँ पर तुम्हें एक प्रश्न दिया गया है, इस कहानी से क्या सीख मिलती है, यह तुम्हें बताना है। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चुनाव में व्यक्ति के गुणों को ही महत्व देना चाहिए। गुणी व्यक्ति ही अपनी पद की प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। थैंक यू। हम आगे का पाठ देखेंगे। आगे का पाठ का नाम है कश्मीरा।